नमस्कार आप सभी को। लाइव शुरू हो चुका है। आप सभी का नए सुर पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस सावन के महोत्सव में नए सुर पटल की ओर से रिमझिम गिरे सावन सावन महोत्सव हम ऑनलाइन के माध्यम से आज मनाते हैं। और सावन में हम सभी के मन में क्या क्या संदेश आते हैं और किस तरह की बातें मन में चलती है, अपने काव्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से हम बताएंगे आप सभी को। सर्वप्रथम मैं वाणी वंदना के लिए आदरणीय शशि शशि दीदी को, मैं जो कोलकाता से हैं, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ आज यहाँ विद्यमान है, तो मैं दीदी को आवाज देती हूँ कि वे वाणी वंदना करे और माँ शारदे का आशीर्वाद हम सभी को मिले। आइए दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को वंदन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और आदरणीय आप सभी को सादर वंदन करती हूँ और नए सुर पटल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने का और इस मंच से जुड़ने का अवसर दिया है और मुझे वाणी वंदना के लिए कहा गया है, तो मैं वाणी वंदना माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। शारदे माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदे माँ ज्ञान का भंडार दो। शारदे माँ ज्ञान का भंडार दो। नित्य नया लेखन करूं मैं, लेखनी में धार दो। शारदे माँ ज्ञान का भंडार दो। और मैं कैसी लेखनी करना चाहती हूँ कि लिख सकूं मैं हर्ष ही का, साथ में संताप भी। लिख सकूं मैं हर्ष ही का, साथ में संताप भी। राम से अनुराग की मैं लिख सकूं आलाप भी। फूल खिलते बाग में जो गूंथ लूं वह प्यार दो। शारदे माँ ज्ञान का भंडार दो। लेखनी में धार दो। और गीत लिख दूं, प्रीत लिख दूं, लिख सकूं मैं रागिनी। दूर नभ में जो दमकती, लिख सकूं वह दामिनी। चांद क्यों बदले कलाएं, वह मुझे शुभ सार दो। शारदे माँ ज्ञान का भंडार दो। लेखनी में धार दो। चेतना भी लिख सकूं मैं, लिख सकूं संवेदना। लक्ष्य को जो भेद पाए, लिख सकूं वह प्रेरणा। जोश मन में भर सकूं मैं, हार का प्रतिकार दो। शारदे माँ ज्ञान का भंडार दो। लेखनी में धार दो। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर वाणी वंदना की दीदी आपने। बाकी लोग हमारे साथ बहुत जुड़ते सुंदर रहेंगे वंदना। जी। और मैं बहुत आज शानदार वंदना। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता पे हमारे अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं आदरणीय गोविंद भारद्वाज जी, जो कि जयपुर से हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष पद के लिए। और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सपना
बवेले स्वरा जी, जो कि हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में झांसी से जुड़ी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन है। और आपने वाणी वंदना की, बहुत सुंदर और सार्थक वाणी वंदना। आप शशि लाहोटी जी, आदरणीय, आप कोलकाता से हैं। आप भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभेमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनका हो रहा है मेरे ख्याल से कुछ। उनका कुछ कनेक्शन में लगता है कुछ गड़बड़ है हाँ क्या? हाँ, हाँ, कनेक्शन में उनके प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे लग रहा है। जी जी जी। आगे आप संभालिए फिर, या कोई मैं संभालूं, क्या करूं? इंटरनेट की प्रॉब्लम। जी। उनका कनेक्शन तो नहीं आ रहा है, तो अपने आ कार्यक्रम को गई। आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय हमारे साथ आयुषी गुप्ता जी जुड़ गई है। आयुषी जी गुप्ता जी जी को भैया। आमंत्रित करेंगे। आयुषी जी अपना कैमरा ऑन करें। आयुषी गुप्ता जी। कैमरा ऑन करें और नेटवर्क का थोड़ा ध्यान रखा जाए। जी। आदरणीय आदरणीय। हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय अतुल कुमार शर्मा जी हमारे बीच हैं संभल से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय आयुषी गुप्ता जी भी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। और आयुषी बहन, आपको काव्य पाठ के लिए मैं हाँ। आयुषी जी, मैं आपको काव्य पाठ के लिए आवाज देना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं? जी दीदी, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और बहुत मैं धन्यवाद। आयुषी जी के, हाँ, आयुषी जी के बारे में बता दूं, ये गाजियाबाद से हैं और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी मुक्तक लिखती हैं। फेसबुक पर हमेशा इनकी पोस्ट आती रहती है। कविताएं भी लिखती हैं, गजल भी लिखती हैं, अच्छी साहित्यकारा हैं। कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा लिखना शुरू किया है। अपनी एक पहचान बन गई है इनकी। और मैं आयुषी बहन को आवाज देते हुए चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ और कहती हूँ कि दिल में जो जख्म है उनको भी टटोले कोई। दिल में जो जख्म है उनको भी टटोले कोई। अब ये चाहता है कभी प्यार से बोले कोई। देखना ये है पिघलता है कहाँ तक पत्थर। देखना ये है पिघलता है कहाँ तक पत्थर। दिल में भड़का तो गया है प्यार के शोले कोई। आइए। बहुत धन्यवाद दीदी, इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और दीदी जब भी आवाज लगाती है छोटी बहन, तो तैयार रहना पड़ता है हमेशा। तो इतना सुंदर पावन श्रावण मास का महीना चल रहा है, और काफी दिनों बाद आज नए सुर परिवार के बीच में उपस्थिति हुई है। सबसे पहले तो मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, पावन पटल को प्रणाम करती हूँ, और भैया को सादर धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज आमंत्रित किया। और इतने सुंदर पावन सावन के महीने में सीधे सीधे प्रभु शिव की आराधना के साथ आप सभी के बीच जुड़ती हूँ और अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा, श्री छंद भगवान महादेव के चरणों में। स्वागत। बोलोगे तो बोल बम बोलोगे तो सुनेंगे सदैव शिव। बोल बम बोलोगे तो सुनेंगे सदैव शिव, और कष्ट आपके हरेंगे महादेव जी। बोल बम बोलोगे तो सुनेंगे सदैव शिव, और कष्ट आपके हरेंगे महादेव जी। नंदी देव संग बाबा हाथों में त्रिशूल लिए। देव संग बाबा हाथों में त्रिशूल लिए, पापियों का नाश भी करेंगे महादेव जी।
नंदी देव संग बाबा हाथों में त्रिशूल लिए, पापियों का नाश भी करेंगे महादेव जी। सागर का मंथन जो होगा इस युग में तो, सागर का मंथन जो होगा इस युग में तो, वेश नीलकंठ का धरेंगे महादेव जी। दिल खोल मांग लो जो भी मनोकामना हो, दिल खोल मांग लो जो भी मनोकामना हो, आनंद की झोलियां भरेंगे महादेव जी। दिल खोल मांग लो जो भी मनोकामना हो, आनंद की झोलियां भरेंगे महादेव जी। हर हर महादेव। बहुत चार सुंदर। पंक्तियां के चरणों में एक मुक्तक। हम भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, तो इसी बात पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। कंठ में विष है, जटा में गंगा, गले सर्प की माला है। कंठ में विष है, जटा में गंगा, गले सर्प की माला है। चंद्रशेखर काल भैरव, शंभु वो डमरू वाला है। चंद्रशेखर काल भैरव, शंभु वो डमरू वाला है। तीनों लोकों के स्वामी के चरणों में मेरा वंदन है। जल्दी खुश होते भक्तों से, वो भोला भोला वाला है। जल्दी खुश होते भक्तों से, वो भोला भोला भाला है। 4 पंक्तियां और महादेव के चरणों में। जब समुद्र मंथन हुआ तो इतने 14 रत्न निकले। जब सबसे खतरनाक कालकूट विष की बारी आई तो प्रभु शिव ने, हमारे भोलेनाथ ने अपने उसको अरे अर्जुन, किया और हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कष्ट भक्तों का कम किया भोले, कष्ट भक्तों का कम किया भोले, अर्जुन, देव असुरों को वर दिया भोले। सिंधु मंथन से निकली विष को भी आपने पल में अरे पिया अर्जुन, भोले। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ श्रृंगार रस के मुक्तक आप सभी के बीच रखती हूँ। स्वागत। महादेव की आराधना करके आनंद ही आ गया। 4 पंक्तियां क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है जी। कोई बात नहीं आदरणीय। आवाज आ रही है मेरी सही से? बिल्कुल बिल्कुल। 4 पंक्तियां। प्रेम की बात होती है तो हम युगों युगों तक राधा और कृष्ण का ही नाम की बात करते हैं। 4 पंक्तियां प्रेम की कहती हैं। आपके दिल में मुझे तो जग चाहिए, आपके दिल में मुझे को जगह चाहिए। जिंदगी जीने की एक वजह चाहिए। आपका ना बनो मैं बनूं राधिका, आपका ना बनो मैं बनूं राधिका, आपका प्यार कुछ मैं बनूं राधिका। वाह वाह वाह। आपका प्यार कुछ इस तरह चाहिए। 4 पंक्तियां और प्रेम की जीवन साथी को समर्पित करती हूँ। ना ही वादा कोई न खबर चाहिए, जो नजर से मिले वो नजर चाहिए। प्रश्न का हल सरल खुद ही हो जाएगा, कब? साथ में बस मुझे हम सफर चाहिए, साथ में बस मुझे हम सफर चाहिए। 4 पंक्तियां श्रृंगार रस की नई लिखी हैं सावन के उपलक्ष्य में ही, सुनिएगा। सज रही है कलाई भरी चूड़ियां, सज रही है कलाई भरी चूड़ियां,
प्रेम धुन में हुई है खरी चूड़ियां, प्रेम धुन में हुई क्या है बात खरी चूड़ियां, कह रहा छेड़ मौसम सुहाना भी ये, कह रहा छेड़ मौसम सुहाना भी ये, मुझको पहनाओ साजन हरी चूड़ियां, मुझको पहनाओ क्या साजन बात हरी चूड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद। चूड़ियाँ, बहुत शानदार प्रस्तुति, वाह वाह वाह। धन्यवाद। बाकी समय की सीमा है, जैसी संचालिका जी मेरी प्यारी दीदी की आज्ञा। जी आयुषी, एक छोटी सी रचना और सुना सकते हो, सुनाओ। दीदी एक गजल का प्रयास किया है आयुषी पहली जी बार। सुनाइए, बहुत अच्छे मौके। जी स्वागत है, सुनाओ, बिल्कुल स्वागत। सुनाइए। दीदी की उपस्थिति है, हमारी दीदी बहुत अच्छी गजलकार और गीतकार हैं। सुनिएगा दीदी, कुछ कमी होगी तो अवश्य मार्गदर्शन कीजिएगा। हमारे मेरी अध्यक्ष महोदय आज इरशाद। बिल्कुल, अरे आज उनको सुपुर्द है सब कुछ। पहला शेर गजल का मतला रखती हूँ। मेरी आंखों में भर गया इरशाद। बादल, मेरी आंखों में भर गया बादल, मेरी आंखों में भर गया बादल, याद में तेरी बह गया काजल, याद में याद तेरी में बह तेरी काजल। बह गया काजल, अगला वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। गा रही राधिका कोई वंशी, गा रही राधिका कोई वंशी, तेरी धुन में मेरी बजी पायल, तेरी धुन में मेरी बजी पायल। श्रृंगार रस के ही शेर, शेर भी श्रृंगार रस के हैं, प्रेम की गजल पहली बार प्रयास की है कहने की। आगे और शेर सुनिए। स्वागत। तेरी आंखों में एक शिकारी है, तेरी आंखों में एक शिकारी है, जो निगाहों से कर रहा घायल, जो निगाहों से कर रहा घायल। अगला शेर समस्त नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ, प्रिय निशा दीदी को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। जितना विस्तार है धरा का, जितना विस्तार है धरा का, उतना फैला हुआ मेरा आंचल, उतना फैला हुआ मेरा आंचल। और स्त्री का आंचल इतना विशाल होता है कि आकाश और नभ भी कम है उसके आगे। और अंतिम शेर मक्ते का शेर। आ रही लब पे शायरी मेरे, आ रही लब पे शायरी मेरे, इश्क में आयुषी पागल, इश्क में आयुषी हुई पागल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आयुषी, कमाल की प्रस्तुति, शानदार। बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर गजल पढ़ी आयुषी बहन आपने, पहला प्रयास और काफी हद तक बहुत सुंदर गजल। हमारे अध्यक्ष महोदय बाद में समीक्षा करेंगे। अरे सुनाई नहीं दे रहा मैम, नेटवर्क की काम नहीं कर रहा।
चलिए, हमारे अध्यक्ष महोदय का नेटवर्क जब तक ठीक होता है तब तक मैं आदरणीय सपना बवेले जी, जो कि हमारे बीच झांसी से हैं, तो मैं इनको आवाज देती हूँ। और इनके सम्मान में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अपने जिले में, अपने प्रदेश में टीचर हैं, शिक्षिका हैं, और काफी अच्छा लिखती हैं ये। मैंने इनको कई बार सुना है, नए सुर के मंच पर ये कई बार आई हैं, तो मैं इनका स्वागत करती हूँ और इनके स्वागत में मैं चंद पंक्तियां पेश करती हूँ और इनको आवाज देती हूँ। तो मैं कहती हूँ दीदी से, इस तरह मिलन की मुलाकात अधूरी न रहे, इस तरह मिलन की मुलाकात अधूरी न रहे, जिंदगी देख कोई बात अधूरी न रहे, बादलों की तरह आए हो तो खुलकर बरसो। सावन का महीना है और बादलों की बात ना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। बादलों की तरह आए हो तो खुलकर बरसो, देखो इस बार की बरसात अधूरी न रहे, देखो इस बार की बरसात अधूरी न रहे। आदरणीय सपना बवेले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए। और हमारे पटल के उस ओर जो हमारे श्रोतागण साहित्यकार उपस्थित है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उनका नाम लेती हूँ। आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी, शीला वर्मा जी, कन्हैया लाल ब्रह्मा जी, और जिन लोगों का नाम मुझे नहीं दिख रहा है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि वो हमारे पटल से जुड़े हुए हैं और हम सबको सुन रहे हैं। आदरणीय सपना बवेले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए। प्रतिष्ठित आदरणीय मंच, नए सुर के पटल पर आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ और मुझे इतने प्यारे शब्दों से नवाजा, बुलाया, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूँ। और मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सभी को बिल्कुल। नमन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैं अब ये आयुषी ने मुक्तक मुझे याद दिला दिया। वैसे मैं कम लिखती हूँ, मैं गीत लिखती हूँ, मैं गजल लिखती हूँ, मैं लोक संगीत के कुछ गीत लिखती हूँ, गजल भी लेकिन मैं मुक्तक पे अभी 2-3 मुक्तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिएगा मैंने कैसे लिखे हैं। चलने लगे, कोई कहता कि मौसम बदलने लगे, बारिशें देख कर मन मचलने लगे, बारिशें देख कर मन मचलने लगे, जो तेरा हाल है हाल मेरा भी है, जो तेरा हाल है हाल मेरा भी है, चलते चलते कदम यूं फिसलने लगे, चलते चलते कदम। एक आदत हुई शायरों की अजब, एक आदत हुई प्यार की नज्म लिख दी, इबादत हुई प्यार इबादत हुई, वाह। की नज्म लिख दी, धन्यवाद, लिख दी, इबादत हुई बातों बातों में ऐसा सबक दे दिया, क्या बात है। बातों बातों में ऐसा सबक दे दिया, जिसने दिल पे लिया तो शिकायत हुई, जिसने दिल पे लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, शिकायत हुई, शिकायत हुई, बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह। एक शम्मा जली, रोशनी छा गई, एक क्या बात। शम्मा जली, रोशनी छा गई, बात जलती रही और मुरझा गई, बात जलती रही और मुरझा गई,
दूसरों के लिए खुद को जलना पड़ा, दूसरों के लिए खुद को जलना पड़ा, दीप में जोत जलकर समा ही गई, दीप में जोत जलकर समा ही गई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और ये तो मैंने मुक्तक लिखे हैं, मैं कम लिखती हूँ, मैं थोड़ा, मेरा नाम जैसा है, मैं कुछ गाने की कोशिश करती हूँ। तो मुक्तक को मैंने ऐसे ही थोड़ा से स्वर में गाया है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ बहुत पर एक, सुंदर। हाँ बहुत धन्यवाद। एक मैं अपनी रचना पढ़ूंगी। मुझे, बिल्कुल। मेरे मन में ये उमंग है, क्योंकि सावन जब होता था हमारा, सावन में सावन एक ऐसा एक पर्व है जिसमें हमारी पृथ्वी शिवलिंग के रूप में है, और मेघ रोज ही जब जल बरसता है अभिषेक किया करते हैं। तो ये इस और सावन में प्रकृति के चारों ओर सब कुछ होता है, वो सब कुछ होता है जो पूरे साल नहीं होता। और 4 महीने की बरसात से ही हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे जीव जंतु जितने भी हैं सब सुखी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आदरणीय ध्यान देने वाली है, जो कि आजकल थोड़ा इसका कम होता जा रहा है। जब पहले के जमाने में, मुझे याद है मेरी बुआ के समय, कि जब जाया करते थे, बुआ का इंतजार होता था कि बुआ आ रही है, सावन आ गया, पानी बरसता है तो बुआ की याद आती, माँ बाप को अपनी बेटी की याद आती। उसी पर मैंने एक चंद पंक्तियां लिखी हैं, मैं सुना रही हूँ आपको। स्वागत स्वागत। और इसको मैंने बुंदेली, मेरा बुंदेलखंड है यहाँ पे, और यूपी एमपी का बॉर्डर है। मैं एमपी में टीचर हूँ, यूपी में रहती हूँ, झांसी में। तो ये बोली आप लोगों की मुझे लगता है सबके समझ में आएगी। मैंने क्लिष्ट बुंदेली नहीं लिखी, हिंदी से थोड़ा टच है, सुनिएगा। स्वागत। सावन हरियाली छाए रही, सब बिटिया महके जाए रही, अच्छा। सावन हरियाली छाए रही, सब बिटिया महके जाए रही, हरी हरी मेहंदी, हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी मेहंदी, हरी हरी चूड़ियां, हरे हरे लहंगे, हरी हरी फरियां, हरे हरे लहंगा, हरी है चुनरिया, अरे मेहंदी हाथन में रचाए रही रे, सब बिटियां महके जाए रही, अच्छा। सावन हरियाली छाए रही, सब बिटियां महके जाए रही, सावन मन भावन सुखदाई, राखी बांधे भाई कलाई, सावन मन भावन हरियाली, सावन मन भावन सुखदाई, राखी बांधे भाई कलाई, और माथे टीका लगाए रही, हाँ माथे तिलक टीका। लगाए रही, सब बिटियां महके जाए रही, सावन हरियाली छाए रही, सब बिटियां महके जाए रही। अगला बहुत पंथ। अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस घर जन्मी बिटिया प्यारी, जिस घर जन्मी बिटिया प्यारी, आंगन लागे केसर क्या,
आंगन लागे केसर क्यारी। अरे घर अंगना महकाए रही, हाँ घर अंगना महकाए रही, सब बिटियां महके जाए रही। सावन हरियाली छाए रही, सब बिटियां महके जाए रही। भैया भतीजे और भौजाई, भैया भतीजे और भौजाई, आस लगाए बाप मताई, राह निहारे बाप मताई। जाने कब बिटिया आए रही मोरी, जाने कब बिटिया आए रही, सब बिटियां महके जाए रही। सावन हरियाली छाए रही, सब बिटियां महके जाए रही। अंतिम बंद। बगिया में सब झूला झूले, बगिया में सब झूला झूले, देख महतारी मन में फूले, देख महतारी मन में फूले, स्वरा मन आनंद पाए रही, हाँ स्वरा मन आनंद पाए रही, सब बिटियां महके जाए रही। सावन बहुत अच्छा। हरियाली छाए रही, सब बिटियां महके जाए रही। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शानदार धन्यवाद गीत। सभी, बहुत प्यारा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी। आप एक थैंक यू। रचना और रख सकती हैं, एक बहुत और सुंदर। छोटी चलिए, रचना या एक ठीक मुक्तक ठीक, आप सुना सकती हैं, जो हाँ, एक मिनट। अब सावन की बात होती है, होली की बात होती है, पता नहीं क्यों अगर मैंने कभी श्रृंगार लिखा है तो सांसारिक श्रृंगार ना लिख के मैंने अपने ऊपर भी कभी नहीं लिखा, मैंने किसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा। मैं जानती हूं कि अगर श्रृंगार लिखना है, प्रेम लिखना है, तो राधा कृष्ण से बढ़कर संसार में कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर बात कही दीदी, बहुत प्रेम शानदार। की पराकाष्ठा है। तो हमने जब भी कभी प्रेम लिखा है, मेरे मन में जो भी भाव, मैंने सिर्फ दो ही नायक नायिका को अपनी आंखों में बसाया है, और मैं उन्हीं के बारे में चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। कुछ बात स्वागत। रही होगी माधव की मुरलिया में, सुध भूल गई राधा गोकुल की डगरिया में, अद्भुत खुद अद्भुत, बहुत भूल गई राधा गोकुल की डगरिया में, तिरछी चितवन भोली घनश्याम के नैनन में, उलझी उलझी उलझन मीठे से बैनन में, पल में जादू डाले कजरारी नजरिया में, तुझ भूल गई राधा बाकी
बाके की मुरलिया में। छलिया छलते सबको चित चोर कहते हो, जो प्रेम करे तुमसे उसे अपना बनाते हो, करते हो कृपा अपनी जीवन की डगरिया में। सुध भूल गई राधा गोकुल की डगरिया में। सब ग्वाल बाल गोपी सुन दौड़े आते हैं, अधरों पे धर्मोहन जब मुरली बजाते हैं। जादू डाला ऐसा घनश्याम संवरिया ने, सुध भूल गई राधा बाके की मुरलिया में। अंतिम शब्द। दीदार तेरा मोहन अद्भुत है निराला है, दीदार तेरा मोहन अद्भुत है निराला है। जब शरण मिली कान्हा जीवन में उजाला है, जब शरण मिली कान्हा जीवन में उजाला है। सपना बलिहारी है, मोहन की सुरतिया पे। सपना बलिहारी है, बाके की सुरतिया पे। सुध भूल गई राधा गोकुल की डगरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इतना सुंदर बहुत प्रभु शानदार कृष्ण पर मैंने आज तक नहीं अच्छा। सुना। बहुत सुंदर, अद्भुत, शानदार प्रस्तुति। वास्तव में बहुत बहुत अद्भुत। धन्यवाद सभी। बहुत ही ये शानदार इतना अच्छा भी बहुत शानदार। इतना अच्छा भी नहीं है जी, आप लोग का प्यार है, आप लोग का दिल अच्छा है, इसलिए शायद अच्छा लगा। खो गए हम एकदम। जो आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर, मतलब लिखा हुआ तो सुंदर है ही है, जिस भाव सब से आपने गाया है नमन। सब उसी की कृपा है, वो अंदर बैठता है तब कुछ निकलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुनाया दीदी आपने। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू थैंक अब यू। मैं हमारे बीच अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेती हूँ और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और हमारी पटल के उस तरफ जो श्रोतागण हमारे साहित्यकार मित्र हमें सुन रहे हैं, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और एक बार पुनः सभी को नाम से याद करती हूँ। और मैं क्या सबका नाम मैं लेती हूँ जो हमें उस पार सुन रहे हैं। आदरणीय कन्हैयालाल भरमार जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, नए सुर के पटल की ओर से प्रमोद भैया जी और मंजू मयूरा जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं इस बीच। RN सिंह जी, राजेंद्र सिंह राज जी लगातार कमेंट कर रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। रूपचंद्र शास्त्री, मयंक जी, अष्टाना, महेश प्रकाश जी, शीला वर्मा, मीरा जी, सभी ने आपके गीत को बहुत सराहा है और अच्छी अच्छी टिप्पणियां की है। सभी का आभार सभी व्यक्त का करती हृदय हूँ। से आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। अब मैं हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं संभल से आदरणीय अतुल कुमार शर्मा जी।
आदरणीय अतुल कुमार स्वागत। शर्मा जी हमारे बीच हैं और अतुल जी एक व्यंग्यकार हैं, व्यंग के बहुत अच्छे कवि हैं और आकाशवाणी से इन्होंने कई बार इनका प्रसारण हुआ है, इनके काव्य गतिविधियों का, और इनको कई बार सम्मान भी मिला है। और सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मंत्रालय नेपाल की ओर से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संगम भारती की ओर से भी इन्हें सम्मानित किया गया है और कई विशेष पटलों से इन्हें सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत आपका आभार, स्वागत आपने है आज अतुल जी। हमारे पटल के लिए समय निकाला। जी, और मैं आपको बहुत कहना बहुत चाहूंगी धन्यवाद 4 पंक्तियों से, मैं आपको आवाज जी। देती हूँ। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और नहीं होंगे वो कलमकार नहीं है। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। गहराई से पढ़िएगा हमें, गौर से पढ़िए, इंसान है हम, हर शाम की अखबार नहीं है। ये पंक्तियां मैंने आपको दी है। आदरणीय कुंवर बेचैन जी की एक गजल की 4 पंक्तियां थी ये। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में ध्यान धरते हुए ये नए सुर पटल के माध्यम से आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की जो साहित्यिक सेवाएं हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और इस पटल पर इस समय बहुत सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे सभी कवि कवित्रियों को मैं प्रणाम करता हूं। और इस पटल के दूसरी पार भी जो लोग हमारे, अभी आपने नाम भी बोले, राजेंद्र सिंह जी राज हैं, डॉक्टर अमेंद्र वर्मा जी हैं, अमरेंद्र जी और अष्टाना महेश प्रकाश जी, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी हैं, आरएन सिंह जी हैं, मंजू मौर्य जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कमेंट्स भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, साहित्य को बढ़ावा देना। तो मैं और बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें। जैसा कि आदेश हुआ है, मैं कुछ मुक्तक पढ़ता हूं और फिर सावन की जैसी चर्चा है उस पर आता हूं। स्वागत। कुछ मुक्तक आपके समक्ष। जी धन्यवाद। स्वागत। कि दिल जले दुनिया में बहुत, दिल जले दुनिया में बहुत, अब दीप जलने चाहिए, सुगंधित हो पूरी धरा, कुछ पुष्प खिलने चाहिए, द्वेष की दुर्गंध और ईर्ष्या की आग से इस बीमार मानवता के अब ढंग बदलने चाहिए, इस बीमार मानवता के अब ढंग बदलने चाहिए। और आज की राजनीति पर, जी धन्यवाद, आज की राजनीति पर एक मुक्तक देता हूं कि क्यों राजनीति में कभी पतझड़ नहीं होता, कि क्यों राजनीति में कभी पतझड़ नहीं होता, चाचा भी भतीजे का सगा नहीं होता, फूटती रहती हैं शाखाएं शंका की, फूटती रहती हैं शाखाएं शंका की, फिर पंचों का सूरज कभी अस्त नहीं होता, फिर पंचों का सूरज कभी अस्त नहीं होता। एक मुक्तक और सौंपता हूं कि रखें हौसला, रखें हौसला तो हकीम का काम आसान हो जाता है, वरना मरीज तो क्या हकीम भी परेशान हो जाता है। सीखो जीना जिंदगी को कुछ अच्छे जज्बातों में, वरना मंदिर सा घर भी कोई शमशान हो जाता है, मंदिर सा घर भी कोई शमशान हो जाता है। बहुत सुंदर, प्रस्तुति अतुल जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति अतुल जी। जी धन्यवाद। और कि अपनी अच्छाइयों को छुपाता कौन है, अपनी अच्छाइयों को छुपाता कौन है और अपनी कमियों को बताता ही कौन है, अपनी अच्छाइयों को छुपाता कौन है और अपनी कमियों को बताता ही कौन है। गर बदल लें तौर तरीके हम अपने, तो पत्थर पर लिखे को फिर मिटाता कौन है, पत्थर पर लिखे को फिर मिटाता कौन है। धन्यवाद उत्साहवर्धन करने के लिए। अब मैं सावन के गीत का, जैसा कि आदेश हुआ है, आज का विषय है, मैं वहां गीत पर आता हूं कि सावन ज्यों ज्यों झूम रहा है, सावन
ज्यों ज्यों झूम रहा है त्यों त्यों जंगल झूम रहे, फिरते मेघा रहे उमड़ते, फिरते मेघा रहे उमड़ते, धरती अंबर चूम रहे, धरती अंबर चूम रहे। जब ये बदरा कोप दिखाते, जब ये बदरा कोप दिखाते, गर्जन कर गुर्राते हैं, खूब झमाझम बारिश करते, फूले नहीं समाते हैं। पानी इतना देख धान भी, पानी इतना देख धान भी, खुशी खुशी लहराते हैं, और सुंदर फसल देखकर अपनी, सुंदर फसल देखकर अपनी, हलधर भी खुश हो जाते हैं, हलधर खुश हो जाते हैं। उछल कूद अब मेंढक करते, बरसात के मौसम में, कि उछल कूद अब मेंढक करते, नीर देख हर्षाते हैं, और फिरें कबूतर पंख भिगोते, फिरें कबूतर पंख भिगोते, गुटुर गुटुर चिल्लाते हैं, कलरव करते मिलकर पंछी, कलरव करते मिलकर पंछी, मैना भी इतराती हैं, कि कलरव करते मिलकर पंछी, मैना भी इतराती हैं, हरियाली को देख देख कर अखियां भी सुख पाती हैं, हरियाली को देख देख कर, हरियाली को देख देख कर अखियां भी सुख पाती हैं। मंद हवाएं करें ठिठोली, मंद हवाएं करें ठिठोली, बूंदों को भटकाती हैं, भरकर नदियां चलें गोद अब, भरकर नदियां चलें गोद अब, अपनी चाल दिखाती हैं। पावन ऋतु सावन की देखो, पावन ऋतु सावन की देखो, मन को सदा लुभाती है, जन जन में खुशहाली भरती, अखिल धरा मुस्काती है, जन जन में खुशहाली भरती, अखिल धरा मुस्काती है, अखिल धरा मुस्काती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति अतुल जी, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय एक और रचना सुनाना चाहते तो सुना सकते हैं। नहीं, कार्यक्रम अभी हैं और वक्ता हैं, हाँ, जी, जी। और लोगों को समय दीजिए आप। धन्यवाद, धन्यवाद, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में कोलकाता पश्चिम बंगाल से शशि लाहोटी जी उपस्थित हैं, और ये इनकी उपलब्धि भी मैं बताना चाहूंगी। मेरे मन के मोदी, मेरे मन के मोदी मेरी कलम से इन्होंने एक रचना लिखी जिससे प्रधानमंत्री कार्यालय से धन्यवाद पत्र इन्हें भेजा गया, और जी बिजनेस पर भी इनके कई मुहावरे आते हैं, और क्या छिपा संदूकची में एकल काव्य संकलन भी इन्होंने प्रकाशित करवाया है। तो इन सभी विभूतियों को आज मैं पाकर पटल पर बहुत खुश हूँ। सब एक से बढ़कर एक हैं हमारे बीच, और आदरणीय आपका स्वागत है, और मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। अपने कदमों से महफिल में रोशनी, आपके कदमों से महफिल में रोशनी हो जाएगी, आपके कदमों से महफिल में रोशनी हो जाएगी, आपकी मौजूदगी में बात कुछ खास हो जाएगी। सादर निवेदन है हमारे इस आयोजन में आपका, सादर निवेदन है हमारे इस आयोजन में आपका, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से शोभा बढ़ जाएगी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से शोभा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ मैं आवाज देती हूँ, और साथ ही मैं पटल के उस पार हमारे श्रोतागण का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, और काफी सुंदर टिप्पणियों से सभी को नवाजा जा रहा है। आइए आदरणीय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर संचालन हो रहा है। तो आदरणीय गोविंद भारद्वाज जी जो अध्यक्ष हैं, आपके चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करती हूँ। और सभी की रचनाएं उत्कृष्ट थी। और अब मैं भगवान शिव के, जो सावन का महीना है, तो भगवान शिव के ऊपर में एक मुक्तक लिखा है, तो प्रस्तुत करते ही अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत, उनके श्रृंगार जो भगवान शिव अपने, बहुत बहुत धन्यवाद, जो शिव जी भगवान अपने श्रृंगार धारण करते हैं अपने शरीर पे,
तो उसी श्रृंगार को लेते हुए मैंने लिखा है कि शीतल चंद्र ललाट धरे शिव मस्तक गंग सदा बहना। शीतल चंद्र ललाट धरे शिव मस्तक गंग सदा बहना। हस्त त्रिशूल विभूषित मंजुल खप्पर माल गले रहना। मध्य कपाल त्रिलोचन शोभित हाथ कमंडल है सजना। हार हलाहल नील हुए हर देह बभूत सदा रमना। देह बभूत सदा रमना। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। इसी भाव को मैंने एक मुक्तक और लिखा है, इसमें मैंने भगवान शिव के 13 नामों का उल्लेख किया है और फिर ये मुक्तक स्वागत लिखा है। है कि हे विष स्वागत। कंठ नटेश्वर खेचर आप सभी मन वास करो। हे विष कंठ नटेश्वर खेचर आप सभी मन वास करो। हे भुवनेश अधीश दिगंबर लोक उमंग उजास करो। हे शिप विष्ट जटाधर शाश्वत व्याकुल ही सुहास करो। हे अजय तारक भीम सदा शिव पूर्ण सबकी आस करो। पूर्ण सबकी आस करो। तो ये भगवान शिव को समर्पित मेरी थी। और अब मैं एक और रचना रखी हूँ। इसमें मैंने जैसे आपने अपना जो लोकल भाषा जो आपने प्रयोग किया था, वैसे ही मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली। तो राजस्थान में एक मोरिया करके मैंने एक मोर जो होता है उसको मोरिया बोलते हैं, तो उसके ऊपर में मैंने एक राजस्थान में गीत लिखा है कि मोर को ऐसे बोलती कि जब मोर बोलता है ना तो जो बेटी ससुराल में होती है तो उसको लगता है कि पियर से उसका बुलावा आया है। उसको ऐसा महसूस होता है कि पियर से उसको बुला रहे हैं। और एक मोर ये भी होता है कि जब सावन आता है तो मोर नाचता है। तो ये दोनों भाव जब मोर बोलता है तो उस समय उसके मन में जागते हैं। तो मैं गाकर नहीं पढ़ के ही सुनाती हूँ कि ओ मोरियो स्वागत। मरुधर रो मायडरी याद दिलावे है। ओ मोरियो मरुधर रो मायडरी याद दिलावे है। जद जद गरजे बादलियो हरक हरक हो जावे है। जद जद गरजे बादलियो हरक हरक हो जावे है। और कैसा है मोरिया कि ए मोरिया रे माथे सोवे घणो सोमणो ताज है। मेरे को समझ में आता, मारवाड़ी तो समझ में आ ही रहा होगा, बहुत सीधी भाषा है। बहुत अच्छा, तो ई बहुत अच्छे, मोरिया रे बहुत अच्छे। माथे सोवे घणो सोमणो ताज है। छम 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 बरखा सुबाजे हीवड़ा में साज है। सतरंगी पांख्या फैलार सतरंगी पांख्या फैलार पीहू पीहू ओ गावे है। ओ मोरियो मरुथर्रो मायडरी याद दिलावे है। ओ मोरियो मरुथर्रो मायडरी याद दिलावे है। चमचम चमचम बिजलियां चमके, जब सावन का महीना आता है तो चमचम चमचम बिजलियां चमके बीच बीच में गाजे है। झूम झूम ओ आवे मोरियो थिरक थिरक ओ नाचे है। पांख्या माई चंदो सोवे, उसके पंख के बीच में चंदा बना होता है। तो पांख्या माई चंदो सोवे मन ही मन मुड़कावे है। ओ मोरियो मरुथर्रो मायडरी याद दिलावे है। जद जद गरजे बहुत। बादलियो हरक हरक हो जावे है। आगे है कि जब चाले सन बायर यो, मतलब तेज हवा चलती है, बायर या मतलब, तो जब चाले सन बायर यो गोरी न हिचकी आवे है। जब चाले सन बायर यो गोरी न हिचकी आवे है। बिरो संदेशो ओ मोरियो मरवण कन पुगावे है। आयो सुरंगो सावणियो आयो सुरंगो सावणियो बोल बोल बतलावे है। ओ मोरियो मरुथर्रो मायडरी याद दिलावे है। जद जद गरजे बादलियो हरक हरक हो जावे है। और अंतिम बंद है कि चित चोर सी आख्या इरी सगला रे मन न भावे है। चित चोर री आख्या की सगला रे मन न भावे है। इतरा तो ओ आवे मोरियो गीत सिरीलो गावे है। और इकी बातां घणी है खाना नहीं न्यारी। खाऊंगा अंतिम मैं। पे बहुत ध्यान देना चाहूंगी कि इकी बातां घणी है न्यारी कानारो मुकुट सजावे है। ओ मोरियो मरुथर्रो मायडरी याद दिलावे है।
जद जद गरजे बादलियो हरक हरक हो जावे है, जद जद गरजे बादलियो हरक हरक हो जावे। तो बहुत ये सुंदर मेरी प्रस्तुति प्रस्तुति भाई थी, अगर राजस्थानी। समय हो तो सुनाती हूँ, नहीं तो आप बोलिए वैसे ही। जी दीदी, आप एक बहुत छोटी ही रचना सुना शानदार सकती प्रस्तुति, हैं। बहुत ही शानदार। मैं अपना माइक जी। म्यूट कर रा- लेती हूँ, तो बीच में मेरी हाँ, आवाज आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन मैं हौसला अफजाई करती हूँ, मुझे जो चीज अच्छी जी, लगती है। बहुत शानदार प्रस्तुति भाई। जी, बहुत 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 शानदार धन्यवाद। पढ़ा, बहुत शानदार। और हमें बैठे बैठे राजस्थानी का स्वाद भी चखने को मिला। जी, बहुत कमजोरी ये प्यारा है कि पढ़ा। हमें राजस्थान भाषा में लिखने का बड़ा मन करता है, तो मैं लिखती भी हूँ और मैं सुनाने का मन भी करता है हर मंच पे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राजस्थानी अच्छा जरूर लगा, बोलती हूँ। बहुत नहीं नहीं, बहुत वो जो पसंद आ गया। हमारी जो जमीन है ना, जमीनी हकीकत को हमें नहीं भूलना है, उसको और जी, आगे ले जी, जाना है मजा आ गया, बस। मैं तो मजा आ बहुत गया। जुड़ी हूँ माटी से। हाँ तो चलिए, अब हाँ। मैं एक सावन का महीना, तो मैं नहीं, सावन की एक रचना और सुनाती हूँ ये कि सावन ये में स्वागत क्या शशि क्या जो है, है पूरा सावन का दृश्य। शशि, जी ये मायड़ भाषा है, इसका लावण्य अलग होता है। ये बहुत मायड़ सुंदर है। भाषा है अपनी राजस्थानी, जी 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 इसका लावण्य जी, ही अलग है। बहुत अच्छी अलग ही जी है। प्रस्तुति सही। है। वाह वाह। जी। और अब मैं सावन की हर झलक आपको अपनी इस गीत में रखती हूँ कि सावन में क्या क्या होता है, पूरा सावन का दृश्य रखती हूँ। स्वागत। रिम झिम बरखा लेकर देखो सावन आया है। रिम झिम बरखा लेकर देखो सावन आया है। आसमान में छाई बदरी जमकर शोर मचाया है। रिम झिम बरखा लेकर। अब देखिए कि नीली पीली लाल गुलाबी चूड़ी खन खन बोले है। नीली बहुत अच्छा। पीली लाल गुलाबी चूड़ी खन खन बोले है। पायल बिछिया नथनी सोहे, पायल बिछिया नथनी सोहे। भेद जिया का खोले है, भेद जिया का खोले है। झूला झूल रही है गोरी, झूला झूल घुरी है गोरी। पिया मिलन की आस लिए मेहंदी मोहक सोह रही है। रंग प्रीत का छाया है। रिम झिम बरखा लेकर देखो सावन आया है। और अगला दृश्य है प्रकृति का कि नदी ताल तलैया भर गए, नदी ताल तलैया भर गए। मन सबका हर्षाया है। मोर पपीहा राग सुनाए, मोर पपीहा राग सुनाए। गीत बड़ा मन भाया है। खेतों में छाई हरियाली, खेतों में छाई हरियाली। टर टर बोली दादुर की ओट धराने धानी चुनरी। मोहक रूप सजाया है। रिम झिम बरखा लेकर देखो सावन आया है। और अगला जो बंद है वो भगवान शिव को समर्पित है कि कावड़िया बोले है बम बम, कावड़िया बोले है बम बम। जयकारा जग छाया है। आक धतूरा बिल्व पत्र ही शिव के मन को भाया है। चंदन अक्षत शहद दूध में से, चंदन अक्षत शहद दूध से पूजन होता सावन में। नमो शिवोहम नाद गूंजता कण कण वही समाया है। रिम झिम बरखा लेकर देखो सावन आया है। और अंतिम बंद है जिसमें हमारा सावन के महीने में रक्षाबंधन पर्व भी आता है, पूर्णिमा जो लास्ट सावन की होती है। तो अंतिम बंद है कि कुमकुम अक्षत दीप मिठाई मंगल थाल सजाया है।
कुमकुम अक्षत दीप मिठाई मंगल थाल सजाया है। रक्षा सूत्र बंधा हाथों में माथे तिलक लगाया है। चहुं दिशा प्रमुदित होती है, चहुं दिशा प्रमुदित होती है। गंगा बहती प्यार की, प्रीत रीति का पर्व निराला। रक्षा बंधन आया है, रिम झिम बरखा लेकर। देखो सावन आया है, आसमान में छाई बदरी जमकर शोर मचाया है। जी, सादर आभार सभी का। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर शशि जी, आपने भी बिल्कुल जैसा सावन की नाम बहार वैसा काम। बरसा दी। बिल्कुल 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 रिमझिम बारिश और शिव जी और सब कुछ आपने एक साथ सुना दिया हमें। हमारे पटल के उस और कांवड़ी काफी है। श्रोता, जी जी जी, काफी श्रोता अच्छी अच्छी टिप्पणियां कर रहे हैं। आर्यन सिंह जी हैं, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हैं हमारे बीच, और राजेंद्र सिंह राज जी हैं, रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी, अष्टाना महेश प्रकाश जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, नए सुर के हमारे संस्थापक प्रमोद भैया जी, शीला वर्मा जी, कन्हैया लाल भ्रमार जी, सभी काफी अच्छी टिप्पणी कर रहे हैं और सभी बहुत सराहना कर रहे हैं। बहुत सुंदर काव्य सभी पाठ को किया। प्रणाम करती अब हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी देती हूँ। जी जी, अब हमारे बीच आज के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे बीच गोविंद भारद्वाज जी उपस्थित हैं, जो कि जयपुर से हैं। और इनका कहना क्या, इन्होंने हर विधा में बहुत कुछ लिखा है। इनको काफी सम्मानों से भी नवाजा गया है। ये गीत, अच्छे गीत, शायर और एक अच्छे कवि, सुलझे हुए इंसान। और इन्होंने आकाशवाणी जयपुर से रेडियो और टीवी पर कई बार काव्य पाठ का प्रसारण भी हुआ है इनका। और राजस्थान के दैनिक भास्कर पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं अक्सर छपती है और पढ़ने को वहां के लोगों को मिलती है। हालांकि हमें पढ़ने को नहीं मिलती, फिर भी दिख जाता है फेसबुक पर। और मिर्जा गालिब संस्था की ओर से इन्हें गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत बहुत आदरणीय, आपका स्वागत, अभिनंदन। दीदी आपने काव्य पाठ नहीं किया, आदरणीय निशा दीदी, जी आपने जी नहीं जी किया काव्य पाठ अभी? जी हाँ, जी, मैं संचालिका अध्यक्ष महोदय का काव्य पाठ होना चाहिए, तभी अध्यक्ष जी की बारी होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियों से दीदी को आमंत्रित करती हूँ। जी, दीदी 4 जैसा पंक्तियां हमारे आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसा अध्यक्ष महोदय कहें, मैं उनकी हाँ, अनुमति का इंतजार करती हूँ। छोटी सी और रचना सुना दीजिए, हमारा इतना सुंदर संचालन कर रही हैं तो अध्यक्ष महोदय के आपकी धैर्य की रचना। परीक्षा है। नहीं सुनाइए सुनाइए आप। अध्यक्ष महोदय के धैर्य की परीक्षा। जी 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 हम सभी को बुला रही हैं इतनी देर से, और अब आप आइए। मैं सह संचालिका होने के नाते 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ, प्रिय निशा दीदी को। हो के महफिल में भी मैं अकेली हुई, एक अनसुलझी सी मैं पहेली हुई, साथ में कोई ना हो ये गम भी नहीं, लेखनी जब से मेरी सहेली हुई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी, आपका इतने सुंदर शब्दों से मुझे आवाज दिया। और मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का और मंच के उस पार जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं एक छोटा सा सावन का गीत रखती हूँ। स्वागत है और दीदी, अगर कुछ स्वागत। त्रुटि हुई तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि मुझे जरूर बताएं और समीक्षा करें फिर। तो मैं गीत रखती हूँ और मैं कहती हूँ कि स्वागत है, प्रेम की स्वागत है। बात, मैं प्रेम की बात करती हूँ। सावन में इससे कोई अछूता नहीं रहता। बादल और बिजली और पानी और पुष्प उपवन सब हमारे साथ हैं। मैं कहती हूँ कि बातें तेरी मिश्री जैसी, घोल घोल मैं पीती रहती, बातें तेरी
मिश्री जैसी, घोल घोल मैं पीती रहती। अधर मेरे थे पहले प्यासे, अब मरकंद भींगी रहती। अधर मेरे थे पहले प्यासे, अब मरकंद भींगी रहती। सुनिएगा, सावन की व्याख्या हो रही है। सावन की बरखा को देखो, प्रीत की फसलें बोने जैसी। सावन की बरखा को देखो, प्रीत की फसलें बोने जैसी। सपनों के मंडल में चमके मूरत तेरी, सोने जैसी। सपनों के मंडल में चमके मूरत तेरी, सोने जैसी। प्रीत प्रणय की सारी कतरन, प्रीत प्रणय की सारी कतरन, मन ही मन में सीती रहती। अधर मिले थे अधर मिले थे पहले प्यासे, अब मरकंद भींगी रहती। अधर मिले थे पहले प्यासे, अब मरकंद भींगी रहती। तन मन जोड़ रहे हैं तुमसे, तन मन जोड़ रहे हैं तुमसे, अधिकार हमारा है। हृदय पुष्प को अर्पित कर दूं, सावन मेरा किनारा है। हृदय पुष्प को अर्पित कर दूं, सावन मेरा किनारा है। प्रेम की बरखा कब बरसेगी, यही सोच कर जीती रहती। अधर मिले थे पहले प्यासे, अब मरकंदी भींगी रहती। कजरी गाकर तुझे रिझालूं, सारे सरगम उपवन में। कजरी गाकर तुम्हें रिझालूं, सारे सरगम उपवन में। ताल तलैया पायल बिंदिया, ताल तलैया पायल बिंदिया, सारे खन के सावन में। प्यार की सरगम इस सावन में, तुमसे ही मैं कहती हूँ। अधर मिले थे पहले प्यासे, अब मरकंदी भींगी रहती। बातें तेरी मिश्री जैसी, घोल घोल मैं पीती रहती। बातें तेरी मिश्री जैसी, घोल घोल मैं पीती रहती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर बहुत गीत शानदार, दीदी यार। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत अब सुंदर। हम हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत है जी। जी नमस्कार। अध्यक्ष जी का जी, मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करती हूँ, और मैं हाँ, मैं अध्यक्ष जी के लिए कहती हूँ कि आप आए हमारे मंच पर, ये कर्म हो गया। हम सभी इनके सामने इनके बच्चे जैसे ही हैं, तो मैं कहूंगी कि आप आए हमारे मंच पर, ये कर्म हो गया। हर दिशा में उजालों का मौसम हो गया। आपके आने से हमारा मान भी 2 गुना हो गया। आपके आने से हमारा मान भी 2 गुना हो गया। आदरणीय अध्यक्ष बहुत महोदय से मैं सुंदर। निवेदन करती हूँ कि वो आए और शुक्रिया। चंद काव्य पाठ पंक्तियां, करें धन्यवाद, और आभार। 2 समीक्षा पंक्तियों करें। मैं भी बोलना चाहती हूँ। 2 जी पंक्तियां। दीदी, स्वागत है। आप आ जाइए, कुछ सुना जाइए। आप आ शुक्रिया, जाइए, शुक्रिया। कुछ सुना जाइए। काव्य के जो मोती लुटा जाइए, काव्य के चंद मोती लुटा जाइए। लेखनी का जो तोहफा मिला आपको, लेखनी का जो तोहफा मिला आपको, चंद पंक्ति सभी को सुना जाइए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर।
बहुत 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 अभी बहुत स्वागत बहुत है धन्यवाद जी, आपका। धन्यवाद। अभी त्वरित बनाया है, त्वरित। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, बहुत बहुत आभार। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, मैं बहुत जुड़ नहीं पाया वक्त से आपसे। फिर अच्छा, भी बाद में सुन लीजिएगा। भगवान ने हाँ, लाज रखी और जी जी जी, तो मैं हाँ। पूरी तरह जुड़ नहीं पाया। इस प्रतिष्ठित पटल के संयोजक भाई प्रमोद जी को मैं का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों से जुड़ने का, आप लोगों को सुनने का। और जो सरस्वती वंदना से जो प्रारंभिक हुआ ये कार्यक्रम, वही जमानत थी। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना शशि जी ने सुनाई, और उसके बाद जो है आयुषी जी ने प्रेम पर बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक और एक गजल भी सुनाई। मैडम का मैं नाम भूल रहा हूँ, आपने मैडम ने जो बहुत अच्छे राधा सपना बवेले जी, प्रेम जी, आदरणीय सपना बवेले जी नाम है। जी जी, सपना जी ने बुंदेली पर बहुत अच्छे गीत बेटी पर जो सुना है, वो बहुत ही वहाँ की बुंदेली भाषा में बहुत लावण्य है, और बहुत अच्छा गीत बेटियों पर आपने बहुत अच्छा गीत पढ़ा। पावन हरियाली पर जिस ओर कहाते हो, बहुत अच्छे मुक्तक आपके राधा कृष्ण के ऊपर आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे मुक्तक सुनाए हमें। दीदार तेरा मोहन, तो बहुत अच्छे मुक्तक आपके, बहुत अच्छे गीत आपका बुंदेली का। इसके बाद भाई अतुल जी ने जो संबल से हमारे बीच में है, आपने हास्यभंग में बहुत बीमार मानवता के अब ढंग बदलने चाहिए, बीमार मानवता के अब ढंग बदलने चाहिए। पत्थरों पर लिखे को फिर मिटाता कौन है, ऐसी ऐसी बारीक बातें आपने अपने हास्य व्यंग के जो अच्छे रचनाकार है संभल के भाई अतुल जी, उन्होंने सुनाई। शशि लाहोटी जी धन्यवाद। ने जो कलकत्ता की है शिव पर रचना, और सबसे बड़ी बात है कि मैं राजस्थान का हूँ, तो जो राजस्थानी का लावण्य है भाषा का, मायड़ भाषा का, वो एक बहुत अच्छा गीत जो है शशि जी ने सुनाया। सतरंगी पाखियां फैलार मायड़ी याद दिलावे है, बहुत अच्छा गीत और बहुत अच्छी प्रस्तुति। आप बहुत अच्छा गुलदस्ता सजाया प्रमोद जी ने। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं देर से जुड़ पाया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। शशि जी ने बहुत अच्छा संचालन किया है, और सभी ने अपनी अपनी बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की है। मैं तो सुन करके बहुत अभिभूत हूँ कि ऐसे अच्छे गीत सुनने को मिलते हैं, बहुत कम साहित्य के कार्यक्रमों में ऐसा होता है। और पटल के जो पीछे हमारे मित्र हमारे उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सोहनलाल जी प्रेम, भ्रमर जी, प्रमोद जी, सभी, अरेन सिंह जी, तो सभी मेरे मित्र हैं। मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो 1 घंटे से हमारे पटल के जो कलाकार हैं उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं भी अब थोड़ा बहुत आपके बीच में रख देता हूँ। स्वागत है आदरणीय। दरअसल मैं सामान्य गीतकार हूँ। एक मुक्तक से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। ये लेखक, ये कवि, ये गीतकार, ये लेखन की जो विजिष्का हमारे बीच में पैदा होती है, वो शायर और लेखक कवि क्यों बनता है। हम सितारों की महफिल सजाने लगे और चांदनी के सरोवर में नहाने लगे। रात जब से तुम्हारी तड़प में कटी, बस उसी दिन से कविता बनाने लगे। हम सितारों की महफिल सजाने लगे।
बहुत सुंदर सर। चांदनी के सरोवर में नहाने लगे, रात जब से तुम्हारी तड़प में कटी, बस उसी दिन से कविता बनाने लगे। और प्रेम पर जो है वो आज सावन के महीने में अधिकतर प्रतिभागियों ने प्रेम पर ही रचना सुनाई है। तो मैंने भी प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश की है इस गीत में कि मैं शायर लेकर आया हूँ, मैं कवि हूँ लेकर आया हूँ, प्यार भरा ये गंगा जल और इश्क बड़ा है इस दुनिया में, प्यार बड़ा है इस दुनिया में, कहता है ये ताजमहल, मैं शायर लेकर आया हूँ। और सपना जी, मैंने इस बंद में प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश की है। मैं कितना कामयाब हुआ हूँ आपके बीच में रख रहा हूँ। मैं शायर लेकर आया हूँ कि तन से तन ना मिले भले ही, मन से मन मिल जाए, अरे उस जमुना के तट पर भैया वृंदावन बस जाए, कि तन से तन ना मिले भले ही, मन से मन मिल जाए, और उस जमुना के तट पर भैया वृंदावन बस जाए, कि इश्क इबादत बन जाए तो, इश्क इबादत बन जाए तो, गाली भी हो जाए गजल, इश्क बड़ा है इस दुनिया में, कहता है ये ताजमहल। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं शायर लेकर आया हूँ कि प्यार किया मीरा ने, मीरा समा गई मूरत में, आदम और प्यार की प्यार पर हवा भेजे जब कुदरत ने, कि अमर हो गए लैला मजनू, अमर हो नेटवर्क हमसे हमारा ये अमूल्य पल छीन रहा है बार बार। लैला बारिश की वजह से चारों ओर नेटवर्क इशू होने लग रहे हैं हाँ हाँ और आ रहे हैं। उनको शुरू अधूरा से ही आदरणीय प्रॉब्लम आ रही का, थी। जी जी जी, आदरणीय का गीत अधूरा रह गया। 2 मिनट देखते हैं, अगर वो सही तरीके से जुड़ पाते हैं तो कुछ देर देखते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं। तब तक आप एक मुक्तक शुरू कर दीजिए, छोटा सा 2 पंक्ति का 2 या कुछ।
ताकि मन चलता रहे अपना। जी जब आते जी ही दे दीजिएगा मंच। जी जी। जैसे ही आदरणीय आएंगे मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगी। जी। तो मैं कहती हूँ कि बात ही बात में रात बुनती रही, बात ही बात में रात बुनती रही, मीत ऐसा मिला गीत गुनती रही, प्रेम में पड़ गए जो हमारे कदम, प्रेम में पड़ गए जो हमारे कदम, धड़कनों की सदा मैं ये सुनती रही, प्रमोद भैया भी आ गए शायद। धड़कनों की सदा मैं ये सुनती रही। अब आ गए हैं सब। आदरणीय जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लगातार। आखिरी पादान है, मतलब आखिरी समय चल रहा है इसका, पटल के समय का, जी जी और जी उसमें जी। थोड़ा सा जी। हाँ जिंदगी का सफर मुश्किलों से भरा, तुम बहुत जो खूब। चलते रहे राह बन जाएगी, तुमने चाहा कि कोई मिले हम सफर, बात ही बात में बात बन जाएगी। स्वागत है रानी, आप कनेक्ट हो गए अब। स्वागत है अध्यक्ष जी। ये शुरू से ही आज नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है प्रारंभ से ही। जी 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 चलिए, मैंने पढ़ दिया गीत। आप टाइम बहुत हो गया है। जी। धन्यवाद आदरणीय आपने गीत आपका। पढ़ा तो, पर हाँ आज का गीत आपका अधूरा रह गया। अगली बार एक पटल पे मिलते हैं तो इस गीत को आप जी पुनः जी, दोबारा जरूर हम सबको सुनाएं। अरे और दूसरा हमारे गीत सुना बीच, देंगे आप। जी जी, और हमारे बीच सभी को पंकज धन्यवाद। कुमार खरे जी, कुसुम सिंह अविचल जी और हमारे लगातार जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, सभी काफी अच्छी टिप्पणियां कर रहे हैं और उत्साहवर्धन सभी किया इन्होंने पटल के उस हमारा। पार जो भी मित्र मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सबका अभिनंदन वंदन, उन सबका जी आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी जी। धन्यवाद। पटल की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने पटल को समय दिया, इतनी मुश्किलों के बावजूद हम सभी पटल पर डटे रहे और एक से एक बढ़कर सभी ने रचनाएं सुनाई, बिल्कुल। और सभी को मैं सप्रेम शुभ रात्रि और जय श्री कृष्ण कहना चाहूंगी। श्री कृष्णा, जय वृंदावन। ठीक है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम।